हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और वर्ल्ड वाइड लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन या हिंदी में कब्ज़ कहते हैं। तो कब्ज़ से बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में, अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डाटा ये बताता है कि तकरीबन 12% लोग पूरे वर्ल्ड में इस कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होते हैं और इससे मुतासिर होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका समाधान या कह सकते हैं इसका क्योर या इसका ट्रीटमेंट हमें पता होना चाहिए। और बहुत ही डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है ये। इसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं, या बहुत सारी चीज़ें इसमें डाइट से रिलेटेड हैं, या बहुत सारी चीज़ें इसमें आपके डेली जो आप वर्क रूटीन वर्क है आपका, उससे रिलेटेड हैं। तो इसमें अक्सर कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक से गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम होती है। और उसमें सबसे बड़ा जो कॉज है वो ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी कुछ खेलना कूदना या एक्टिविटीज़ नहीं कर पाना। आजकल ऐसी लाइफ स्टाइल हो गई है कि आदमी अक्सर बैठ के काम करने वाला, या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करता है इंसान। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, और इसके और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने सोचा कि ये चूँकि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका कह सकते हैं कि ये अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये अच्छी खासी और दूसरी भी डिजीज़ को जनरेट करता है और दूसरी डिजीज़ हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हम इसके कॉजेज़ को जान लें, क्या चीज़ है ये तो हमने पता कर लिया कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली ये है कि किसी भी बंदे को स्टूल या टॉयलेट कह सकते हैं कि जो पास होता है, उसमें कई कंडीशन है। एक तो ये कि बहुत हार्ड स्टूल पास हो, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी ये कि थोड़ा थोड़ा स्टूल बार बार पास हो। इसको भी साइंस या कह सकते हैं मेडिसिन में उसको भी कॉन्स्टिपेशन कहा गया है। कि एक तो हार्ड स्टूल पास हो, दूसरी ये कि थोड़ा थोड़ा स्टूल पास हो, जब जाए तो थोड़ा सा स्टूल पास हो, फिर थोड़ी देर के बाद फीलिंग आए 1-2 घंटे के बाद, तो इसको भी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो ये है पूरा कॉन्स्टिपेशन का ये। और मोस्टली जो है वो ये बूढ़ों में, बच्चों में और फीमेल्स में होती है। ठीक, एडल्ट्स में भी होती है, लेकिन इनमें कॉमन है, बूढ़े बच्चों और फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है। तो अब उसमें देखते हैं कि इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, इसका सबब क्या है। तो मेन इसका सबब ये जो हमने पहले ही बता दिया आपको, कि फिजिकल एक्टिविटी ना करना, दूसरे की ऐसी डाइट लेना, ऐसा खाना, ऐसी ग़िज़ा, ऐसा खाना लेना जिसमें कि रफेज ना हो, जिससे कि टॉयलेट को पास होना आसान होता है, जिसकी वजह से पानी का कम पीना। ठीक है, पानी हम कम पीते हैं। अक्सर क्या होता है कि खाने के बाद पानी एकदम ज़्यादा सा पी लेते हैं, तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। उससे आपकी हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी, आपका आप स्वस्थ रहेंगे आप। तो उसमें रफेज की प्रॉब्लम है, रफेज हम नहीं लेते हैं, और दूसरे की फ़िज़िकल एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, पानी कम पीते हैं, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन हमने ले रखी होगी जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कोई मेडिसिन है, दूसरी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन हमने लिया और वो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो वो भी हमें रूल आउट करना होगा कि वो कॉज तो नहीं है। और और इसके अलावा ये हो सकता है कि आपके इंटेस्टीन के अंदर कोई स्ट्रक्चर हो, या कोई कह सकते हैं कि वर्म हो, कोई कीड़े हों, जिसकी वजह से भी वो प्रॉपर जो है स्टूल को पास नहीं होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि हम एक तो खाने में अपने रफेज को बढ़ाएं। अभी और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वीडियो में आप बने रहेंगे साथ में, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें करना चाहिए हमें, और कैसे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं ईज़िली। घर पे भी आप ट्रीट कर सकते हैं इसको। कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी फिजिशियन के पास जाएं और परेशान हो, आप घर पे इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ही इसका आसान क्योर है, इसका ट्रीटमेंट है। आप सिंपल जो है, आप अपनी डाइट में रफेज को बढ़ा दीजिए, और आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आप की जो ये मोशन है, टॉयलेट है, वो इजीली पास आउट हो जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी की, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अब इसके अलावा और भी कोई ऐसी कॉज या ऐसी कोई चीज़ हो, या इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो रही हो अगर इसके अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, हमको आप सजेशन भी दे सकते हैं। या इसके अलावा किसी और चीज़ पे वीडियो बनानी हो तो उस पर भी सजेशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका सजेशन हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इस पर हमें वर्कआउट करना है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी प्लस हमारे खाने में रफेज, जैसे कि खीरा, ककड़ी वगैरह, मूली वगैरह, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, प्याज है, इस तरीके की चीज़ें हम अपने खाने में ऐड करें।
फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत ही आसान है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2-4 घंटे आप पूरा दौड़ें आप। बस आप मॉर्निंग में उठ करके आप थोड़ा सा आप रनिंग कर लें 10 to 15 मिनट्स। अक्सर क्या होता है कि उस वक्त हम सो रहे होते हैं, उस वक्त बॉडी में ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमें मोशन को स्टिमुलेट करती हैं या मोशन के लिए उभारती हैं। उस वक्त हम सो रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें फिज़िकल एक्टिविटी उठ करके जब हम करेंगे 5-10 मिनट थोड़ा व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा दौड़ेंगे चलेंगे, तो जैसा कि पहले के लोग करते थे, तो उससे क्या होगा कि ये मोशन जो है ईज़िली पास आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, और फिर आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दें, लेकिन खाने के बाद फ़ौरन पानी को ना पिएं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है हेल्थ के लिए। तो फिज़िकल एक्टिविटी कैसी क्या क्या करना है वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटी करना है आपको। बहुत लाइट वेट, मतलब हल्की सी फ़िज़िकल एक्टिविटी करना है, बहुत हार्ड फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करना है आपको। और सुबह में उठ करके आप हो सके तो, अगर बहुत इजी है, आप आराम से उसको आप हल्का सा गर्म पानी लेकर के आप उसको पी लें, तो गर्म पानी पीने से भी बहुत आसानी से वो मोशन हो जाता है। और लेकिन इसका ये परमानेंट क्योर नहीं, परमानेंट क्योर ये है कि आप रफेज को बढ़ाएं, पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा करें, ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटी करें, ये इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है। और कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं जो हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड हैं, मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही इजी है वो। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि बताता चलता हूँ आपको कि आप 1 कप दूध लें, थोड़ा गर्म दूध, और एक बादाम का तेल आता है, रोहनी बादाम जिसको बोलते हैं, बादाम का तेल आता है, मार्केट में मिलता है, हमदर्द वगैरह का और भी दूसरी कंपनीज़ का। उसको आप 5 से 6 ड्रॉप उस गर्म दूध में, आधे कप या 1 कप दूध में आप मिक्स करके उसको रात में सोने से पहले जस्ट आपको पी करके सोना है। तो ये बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है, कुछ नहीं आपको करना है, एक रोगानी बादाम लेकर के आना है, बादाम का तेल मिलता है मार्केट में, वो लेकर के आना है, और 1 कप आपको गर्म दूध, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा गर्म दूध लेना है, उसमें मिक्स करना है, और मिक्स करके उसको आपको पीना है, और पी करके आपको सो जाना है। और ख़ास करके एकदम खाने के बाद आपको नहीं वो पीना है, बल्कि खाने से कम 2 घंटे के बाद आपको पीना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि खाने के फ़ौरन बाद कोई भी लिक्विड लेना बहुत ही नुकसानदेह होता है। और ख़ास करके देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या खाने के बाद चाय पी लेते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा कब्ज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन उससे भी होता है कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, बल्कि उससे और इंडाइजेशन भी होता है, दूसरी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये जो बॉडी है हमारी, एक तरीके की मशीन है, इसको हम जैसा ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जैसा चलाएंगे वैसे ही चलेगी। और लेकिन इसमें ये है कि जो इसका सही तरीका है, उस तरीके से अगर चलाएंगे तो इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं, वरना फिर आज जो फिज़िकल एक्टिविटी से मेटाबॉलिक डिजीज़ेज जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये तमाम डिजीज़ेज जो डेवलप हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं कि हमारा जो बॉडी का जो रूटीन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, वो चेंज हो गया है, और हम खाने पीने में बहुत सारी बेहतियाती करते हैं, और कुछ भी खा लेते हैं आगे पीछे करके, और फिर आप बहुत ज़्यादा खाने के बाद बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सा पानी पी लेते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्म पानी पी लेते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए। ना ही सिर्फ ये कॉन्स्टिपेशन डेवलप करती हैं, बल्कि दूसरी और भी डिजीज़ बॉडी के अंदर पैदा करती हैं, जैसे कि ख़राब खून का बनना या ख़राब चीज़ों का बॉडी के अंदर रुकना। तो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा स्वस्थ रहें, और मेरी उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे ही, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए हम एक कह सकते हैं कि ये प्लानिंग कर सकते हैं, या हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। और ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है कि मेरी बात जो है वो दूसरों तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को देखा और बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अब और इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाएं भी, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्रिप्शन फ्री है, कोई इसमें पैसे नहीं लगते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और आप तक दूसरी और अच्छी बातें हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड आप तक पहुँचती हैं। तो इस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी डबल जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करें। तो आज हमने इस पे एक वीडियो बनाया कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, कैसे होता है, और इसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी आपको सजेशन या कुछ भी देना हो, आप कमेंट में ज़रूर जाएँ, कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ताकि वो मैसेज हम तक पहुंच सके, और हम और दूसरी चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकें, और आप तक दूसरी और वीडियोस को पहुंचा सकें। तो इस तरीके से हम अपने माहौल को
अच्छे से गुजार सकते हैं। एक बार मैं और रिपीट करूँगा कि कॉन्स्टिपेशन की क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या क्या कॉजेज़ थे और उसको कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि ट्रीटमेंट बताया, बहुत ईजी ट्रीटमेंट है, आप इसको आप रिपीट कर लें, आप उसको इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बच्चों में भी आप दे सकते हैं। ये थोड़ा सा मिल्क है, उसमें 2 बूंद आप 2 ड्रॉप जो है आलमंड ऑयल या बादाम का तेल बच्चों को दे सकते हैं, और बूढ़ों को आप 4 से 5 ड्रॉप तो दे ही सकते हैं। और सुबह में जैसा कि मैंने बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप सुबह में एक्सरसाइज करें और थोड़ा सा रनिंग करें, चलें, तो उससे क्या है, स्वेटिंग भी होगी, तो और दूसरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे आपको। तो अब मैं अलविदा अब हम लोग जुदा होते हैं। अब हम लोग फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। तो हम स्वस्थ रहें, आप लोग भी स्वस्थ रहें, और सभी को स्वस्थ रखने की फ़िक्र करते हैं। तो अब हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। और मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब कुछ कमेंट लिखते हैं और सपोर्ट करते हैं हमें। तो फ्रेंड्स, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वीडियो को देखा। वंस अगेन थैंक्स।